तो ये तो हो गया है आज की पीड़ा और कलयुग का विस्तार। अब एक दो प्रश्न आप भी करिए जो भी। हाँ महाराज जी, एक प्रश्न था, एक मैया का प्रश्न है महाराज जी, हाँ, कि उनके अनुसार जप तप व्रत यज्ञ दान नाम जप परिक्रमा दर्शन सब करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं घर में, लेकिन फिर भी घर में कष्ट बना रहता है, और तो और इतना कष्ट कि उसे लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। घर हानि में बहुत ज्यादा हो रही है। घर में जवान बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, अब वो बोलती है कि हमें भगवान के नाम से क्या अश्रद्धा लाभ होने हुआ? लगी है, हाँ, वही अश्रद्धा होने लगी स्वाभाविक है। बहुत अच्छा, इतनी ही बस केवल उसका थोड़े में जी। बहुत सुंदर और बिल्कुल सटीक और बहुत कीमती क्या है, हम लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, इससे लाभ होना चाहिए, लेकिन हानि हो रही है और अशांति हो रही है। इसके बाद बहुत ही अनर्थ हो रहा है। उसका कारण एक है, केवल एक, हम कितना भी भजन कर ले में, कितना भी पूजा कर ले में, कितना भी कुछ कर ले में, अगर हम भक्तों का अपराध कर रहे हैं तो सब बिल्कुल गोलमोल। भक्त अपराध सबसे बड़ा है, और भक्त अपराध करने के बाद भगवान उसका भजन नहीं स्वीकार करते, भगवान को प्रणाम करना भी स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं, सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं और सब कुछ करते हैं। भगवान को भी गाली दे देवे तो भगवान सहन कर ले गए, निज अपराध रसायन का। लेकिन जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक, एक ही भगवान को बस, भगवान के भक्त जो हैं वो प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं। ऐसे भक्तों का अपराध जब कर देते हैं कोई व्यक्ति, तो भगवान उसका कुछ भी नहीं मानते हैं, और जब भगवान ही अलग हो जाते हैं तो फिर तो ये सारे संसार का दुख देने वाले उस पर टूट पड़ते हैं। और उसका एक तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरे भक्त का अपराध भी बहुत भयंकर होता है। उसका तुरंत ही, जो कहा ना, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल ज्ञानी, साधु या भक्त एक ही बात है। उसका अपराध तो तुरंत ही सारा संसार पूर्ण नष्ट, और जब पूर्ण नष्ट हो गया तो सारा का सारा दरिद्रता और कलेश और नाश हो जाता है। रावण का क्यों नाश हुआ? रावण का पूरा कुल, क्योंकि विभीषण को लात मारी। जब तक विभीषण रहे राम जी उसको मार नहीं सकते थे, चाहते नहीं। रावण ने केवल विभीषण को लात मारी, इसलिए वो तो मर ही गया, उसका बेटा सब मर गएंगे। तो एक ही उपाय करना है, हम कुछ भी गलती करें हो जाती है, मनुष्य जीवन है, लेकिन बस भक्त अपराध नहीं करना है। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, और उनमें भी जो गरीब भक्त हैं, कभी कभी ऐसा देखते हैं कि दरिद्र है, गरीब है, और उसको देख करके तिरस्कार करते हैं। किसमें? अरे मेरे पास तो ये क्या है, हमारे पास बुद्धि है, विद्या है, तो ये तो कुछ नहीं जानता है। लेकिन ऐसे ही जो दीनहीन है, जो माने बुद्धि से ज्यादा बुद्धि नहीं है, जिसके पास धन है नहीं है, ऐसे भक्त थोड़ा भी भजन करते हैं, भगवान उनको ज्यादा मानते हैं। अरबपति है, पहले तो वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, भक्त होगा भी तो थोड़ा बहुत माने आडंबर करके करेगा, उसको भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवान से प्रेम नहीं हो, भगवान का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको धन में आसक्ति है, धन में प्रेम है। कोई ज्यादा बुद्धिमान है, विद्या संचय कर लिया, तो उसका अहंकार हो जाता है, मद हो जाता है, तो वो भी भगवान का अलग हो जाता है, अहंकार भरा जाता है, भगवान अच्छा। तो जो दीनहीन है, गरीब हैं, और वो थोड़ा भी भजन कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को जरूर बचो। ऐसे भक्तों से ही अपराध होता है। कोई बहुत विद्वान उसका अपराध थोड़ा करेंगे हम। अपराध किसका? एक बेचारा जिसके पास कपड़े नहीं है, लत्ते नहीं है, और वो लेता भी नहीं, किसी से जल्दी ज्यादा लेता भी नहीं, तो ऐसे को देख करके हम संस्कार करते हैं। ऐसे लोगों को मिल जाए तो उसका अपराध तो करना ही नहीं हो सकता है, थोड़ा भी उसके मुख से भगवान का, तो उसको प्रणाम जरूर कर लो, प्रणाम भी कर लेना चाहिए क्या।
और बस। तो यही उपाय है कि हम भक्त अपराध नहीं करें। और यहाँ तो ब्रिज है, ब्रिज में जो जन्म लिया है वो जन्मजात ही भक्त हो सकता है, भले बाद में बिगड़ जाए, जी लेकिन जन्मते ही ये रज भक्तों की भूमि है, भक्तों की इसमें रज है, यहाँ जन्म गिरा तो भक्त, इसलिए ब्रिजवासी कोई भक्त हो सकता है, भले पता। इसलिए ब्रिजवासियों को अपराध ना करें, अपराध नहीं करें। कोई भी ब्रिजवासी हो वो गलती करता तो अपनी भोगेगा है। और कभी कभी भक्त होते हैं लेकिन समझ में नहीं, इसलिए भक्त को अपराध से बचने के लिए किसी का अपराध ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी को बुरा शब्द नहीं कहें, किसी का तिरस्कार ना करें। और हो सकता है वो भक्त निकले, भगवान की अपन तो नहीं जानते, तो फिर भगवान हमसे अलग हो जाएंगे, भगवान का भजन का सारा। और इसीलिए आपने जो प्रश्न किया कि हम इतना करते, भजन करते, भक्ति करते, ये करते, दान पुण्य करते, उसका एक उपाय है कि हम भक्तों का अपराध करते, भक्तों के अपराध से बच जाएं। और फिर देखो चमत्कार, इसी जीवन में ऐसी उन्नति होगी और ऐसा महान काम होगा कि बता नहीं सकते। समाधान हुआ? ऐसा अपने मतलब ये प्रमाणित है हर ग्रंथों में। दुर्वासा को देख लो, वो शंकर भगवान के अवतार थे। शंकर भगवान के महान तेजस्वी ब्राह्मण थे, भक्त थे, भगवान से प्रेम था। लेकिन एक भक्त अम्बरीश का अपराध कर दिया, भगवान के पास गए, भगवान ने कहा यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया। मैं भक्त को जानता हूँ, भक्त मुझको जानता, भक्त के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, भगा दिया। तो कितना बड़ा अपराध है। ऐसे महान, हम तो तुच्छ मुच्छ कुछ नहीं, और हम अपराध करेंगे तो होगा। एक ही समाधान है कि हमको भक्त का अपराध नहीं करना है, और गलती तो होगी, वो गलती का भगवान क्षमा कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। भगवान के नाम से जुड़े रहो, नाम से जुड़े रहो, सब कुछ हो जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भक्त का अपराध क्षमा नहीं होता है। 10 बार कहेंगे, 100 बार, भक्त का अपराध नाम भी नहीं दूर कर सकता है। हाँ, भगवान दूर नहीं कर, नाम कैसे कर सकता है? अब दूसरा प्रश्न करिए। आंखें खोल दी महाराज जी। एक प्रश्न और है, एक मैया का ही, वो मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा हुआ है। हाँ महाराज जी, एक और है कि ज्यादातर जो लोग हैं कली काल में कामना लेके भक्ति करते हैं, क्योंकि बताई गई है, आप जैसे संत बताते हैं कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए तब कल्याण होगा। लेकिन क्या कामना लेके भक्ति करने से भी कल्याण संभव है? हो गया प्रश्न? छोटा सा, बहुत सुंदर प्रश्न, और इसका समाधान बहुत ही कीमती है। और लोग आजकल निष्काम कामना रहित जी, और तमाम बातें बोलते रहते हैं। तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है कि देखो, जे सकाम नर कहे जे गावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुबरपुर जाही। भगवान से, भगवान की नाम, भगवान की कथा, भगवान का रूप और भगवान का धाम, इसमें सकाम भी हैं आप। भगवान का जैसे कथा है, कथा हम पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और मन में विचार है कि हमारा ये हो जाए, हम संपत्ति वाले हो जाएं, हमारा परिवार का विस्तार हो जाए, हमारा परिवार सुखी होगा, तो जरूर उसमें सुख हो जाएगा। और फिर इसकी हानि, लाभ क्या होगा आगे, और उससे जुड़े रहेंगे तो वो तो होगा ही, जो देवताओं को सुख मिल रहा है वो सुख मिलेगा। सुर दुर्लभ सुख कर, जगत में सुख, और फिर क्या होगा, ऋषिकेश भगवान के धाम जाओगे, अंत भगवान के धाम। सकाम वालों को बताया 3 चीजें, सकाम संसार का संपत्ति मिलेगी और स्वर्ग का सुख मिलेगा, अंत में भगवान की धाम मिलेगा। किससे? भगवान के नाम रूप लीला का सहारा ले लिया जाए। लेकिन हम अच्छे रूप में भगवान के नाम रूप लीला का सहारा ना लेकर के
और कहीं किसी का सहारा ले लेते हैं, कहीं किसी का सहारा लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं। तो सकाम से करो, बहुत बड़ा लाभ। लेकिन लाभ होने पर भी निष्कामता की इसलिए महत्ता है कि जो भगवान से भी कुछ जाहे ना चाहे कभू कछ तुम सन सहज सने बसव निरंतर तास और सूर और निज की। क्योंकि जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उसके हृदय में बैठ जाते तुरंत तत्क्षण। और इसमें क्या है, अंत में मरने के बाद भगवान के धाम तो जाएगा, पक्का रजिस्ट्रेशन है, बाद में चले जाएगा तो भगवान मिल जाएगी सकाम भाव से, और इस संसार में सुख मिलेगा। जो निष्काम वाले हैं उनको अंदर ही से सुख होता है, लेकिन जो सकाम वाले वो बाहर से भी सुख लेंगे। तो सकाम भजन अच्छा रहा फिर तो। सकाम, लेकिन उसको भगवान भी तो अंदर बैठे हैं, उससे अंदर का जो सुख है ना उनको, वो बहुत कीमती है। बाहर के सुखों से 1000 गुना अंदर का सुख, भगवान का सुख अंदर जो दर्शन हो रहा है वो आनंद लगे, वो आनंद है। इसलिए निष्कामता की विशेषता है। लेकिन सकाम को कोई कमजोर कहे, आजकल लोग और सकाम की बहुत निंदा करने लगते हैं, उठपटांग। तो तुलसीदास जी की हमने जो चौपाई सुनाई है उसको लेकर के करें, सकाम भाव से करें, और सकाम भाव से करते करते हो सकता है एक दिन निष्काम हो जाएंगे। और कोई बेचारा निष्कामता जानता ही नहीं, इतना जंजाल में पड़ा हुआ है, उससे कहा अरे कोई काम ना करो, कोई काम ना, बेचारा तो मर गया, वो रह ही नहीं सकता, बहुत जंजाल है, बहुत परिवार है, उसके लिए तो बहुत चाहिए ना। वो तो सुख को देख करके सुख चाहता है, क्योंकि दुख नहीं चाहता है, दुख में घबराता है। तो सुख चाहो तो भगवान संबंधी सुख, भगवान से जुड़ जाओ, भगवान की कथा से जुड़ जाओ, इस संसार का सुख होगा। और भगवान से जुड़े रहेंगे, वो सुख है, वो दुख नहीं देगा। भगवान से नाम रूप से जुड़ने से और भगवान से जुड़ने से इस संसार का जो सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, ये दुख नहीं देगा। और भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे जो पुण्यों से आपका सुख आएगा, धन संपत्ति आएगा, ये दुख देने वाला। आजकल यही हो रहा है, धन तो बहुत है, सुख तो बहुत है, मकान दुकान भी बहुत है, लेकिन वह पुण्यों के कारण से और पुण्य के कारण से और भगवान से वो नहीं जुड़ता है, भगवान को प्रधान नहीं मानता है। इसलिए वो धन संपत्ति मकान परिवार उसको पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो किससे चाहना हमको? सकाम भाव करो, भगवान से चाहो जी। सकाम नर, रामायण की चौपाई दिव्य मंत्र है, आपका समाधान होगा। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। और सकाम भाव से ही भगवान का भजन करो। अभी धीरे धीरे निष्कामता, भगवान की जब कृपा होगी तो रस आएगा भगवान, तो अपने आप सकामता छूट जाएगी। कहीं से तो शुरू करो। कोई कहता प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए। अब प्रेम कहाँ से खरीद के लाऊं? मन लगा करके भजन से करो, मन नहीं अलग होना चाहिए। मन कहाँ से लाएं? बिना मन के करो, बिना प्रेम के करो, क्योंकि भगवान का नाम रूप में तो प्रेम भरा हुआ है। जब करते रहेंगे तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। और पहले ही कह दो भैया अरे प्रेम से करना और इसके बाद मन लगा कर करना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो करेगा ही नहीं। ऐसी बदमाश लोग बहका देते हैं। तमाम बातें हैं। और आज का सत्संग यही, और 2 बार भगवान का कीर्तन, और कोई गलती हो तो उसको क्षमा करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। श्याम रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय हो महाराज। बोलो भाई जय हो। अपने अपने गुरु महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राधे। अभी महाराज जी ने तो बिल्कुल आंखें खोल दी हैं सत्संग में, और आप सभी भक्तों ने बोला था कि महाराज जी का और सत्संग लो, क्योंकि महाराज जी तो इतना ज्ञान, इतना वैराग्य, जितना मिलो महाराज जी से इतना अमृत वर्षा मिल जाए उतना ही कम है। तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता रहता हूँ। और महाराज जी भी इस दास पे बड़ी कृपा करते हैं, बड़े आनंद के साथ में सत्संग देते हैं। इन्हीं की कृपा से सब हो रहा है।
जो भी चल रहा है महाराज। ठीक है बहुत महाराज जी, बढ़िया, दंडोत, बहुत बढ़िया। जय हो महाराज। ये अच्छा